उत्तराखंड के रुड़की जिले में पुलिस ने सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री फैलाने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। पठानपुरा इलाके के रहने वाले अमजद नाम के युवक को अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अमजद 9211 कॉमेडी रील्स नाम से एक फेसबुक पेज और इसके साथ ही एक यूट्यूब चैनल चलाता था और उस पर लगातार गाली गलौज, अश्लीलता और असामाजिक बातों वाले वीडियो बनाने और पोस्ट करने का आरोप लगा है। वीडियो की भाषा और विषय वस्तु समाज में गंदा संदेश फैला रही थी, जिससे कई लोग नाराज थे। पुलिस को इस मामले की शिकायत मिली और जिसके बाद से पुलिस हरकत में आ गई। जांच के बाद से पुलिस ने पाया कि शिकायत सही है और अमजद ने कई वीडियो में सार्वजनिक मर्यादा का उल्लंघन किया है और इसके बाद से पुलिस ने प्राथमिकता दर्ज कर अमजद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि लोग सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके दूसरों को प्रभावित करने के लिए और ये समाज के लिए हानिकारक है। सोशल मीडिया आज के समय में एक बेहद प्रभावशाली माध्यम है, लेकिन कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। पुलिस ने ये भी चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। अगर कोई भी व्यक्ति अश्लील, भड़काऊ या फिर असामाजिक सामग्री पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस घटना के बाद से सोशल मीडिया यूजर्स को सतर्क रहने की जरूरत है। पुलिस का साफ संदेश है, ऑनलाइन भी कानून का पालन जरूरी है, वरना जेल जाना पड़ेगा। द्वारा अश्लीलता परोसी जा रही थी लंबे समय से, उस पर कार्रवाई की गई है। क्या मामला सामने आया है? देखिए, एक दो चैनलों के खिलाफ काफ़ी लंबे समय से पुलिस को सूचना मिली थी कि इसमें अश्लीलता या कुछ ऐसा कंटेंट परोसा जा रहा है जो आपराधिक परिवेश में शामिल हो सकता है। तो उसकी पुलिस ने, हमारी जो रुड़की थाना है, उन्होंने उसकी जांच करी और पाया कि इसमें ऐसा है। कुछ तहरीर हमको मिली थी, तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ है और उन शख्सों को आज हमने अरेस्ट किया है, जिनका नाम अमजद है। और काफ़ी समय से अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो अपने कुछ लोगों के साथ, दोस्तों के साथ ऐसे कंटेंट दिखा रहे थे जो ऑब्सीन कंटेंट हैं, जो अश्लीलता की श्रेणी में आते हैं। क्या बातचीत इससे हुई है सर कि क्यों ये ऐसा कर रहा है? मसूरी नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में एक और जहां शहर के विकास से जुड़े 32 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए, वहीं बैठक शुरू होने से पहले सभासद जसवीर कौर और गीता कुमारी के हंगामे ने माहौल गरमा दिया और सभा की शुरुआत में सभासद जसवीर कौर और गीता ने पालिका के 3 कर्मचारियों को आवास न मिलने पर विरोध जताया। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने जवाब दिया और कहा कि 3 नहीं 5 कर्मचारियों को मकान दिए जाएं, जिसमें से 3 तैयार हैं और बाकी जल्द तैयार करके सभी को साथ में आवंटित किए जाएं। सभासद विशाल ने आरोप लगाया कि पालिका 70 वॉट की लाइट 2250 में खरीद रही है, जबकि बाजार में 80 वॉट की लाइट 1650 में मिल रही है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की। सभा में खुलासा हुआ कि जून के पीक सीजन में माल रोड से सिर्फ 18 लाख की वसूली हुई, जबकि अप्रैल में 24 लाख की हुई थी। सभासद ने इसे गड़बड़ी बताया और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। राजनीति से प्रेरित जो हमारी जो चेयरमैन साहब हैं, वो क्योंकि भाजपा से आई हैं और हम कांग्रेस से हैं, परंतु हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। हम जनता के द्वारा चुन के आए हैं और हम जनता के हित की बात करते हैं। और आज हमने कर्मचारियों के हित की बात की, क्योंकि हमारे 3 कर्मचारी ऐसे हैं जिनसे द्वेष की भावना की जा रही है और उनके आवास जो है उनको एसडीएम साहब द्वारा ही आवंटित कर दिए गए थे, परंतु आज तक उनको चाबी नहीं दी जा रही। और आज हमने जब उनको पत्र दिया, सभी सभासदों द्वारा लिखित एक पत्र दिया गया था कि इनको आवास आवंटित किए जाए और इनको चाबी दी जाए। आवंटित तो हो चुके हैं, वो एसडीएम साहब ने बना भी दिए थे आवास। और फिर मैडम द्वारा झूठ बोला गया कि 5 कर्मचारी हैं, परंतु 5 कर्मचारी नहीं हैं। कि 5 कर्मचारी हैं, 3 हैं तो 3 को मकान दे दूंगी, 2 को कैसे दूंगी? वो 2 कर्मचारी रिटायर है और 1 कर्मचारी जो है उसने मकान खाली कर दिया है। और अगर आप बनाना चाहती हैं तो आपको 6 महीने हो गए, आपने अपना तो आवास बना लिया, माउंट रोज में बहुत सुंदर आवास बना लिया, तो क्या कर्मचारियों के 2 कमरे आप बना नहीं सकती थी? कि आप अगर उसका ठेका आप हमारे से जो है पूर्व में काम किए हुए निविदाएं पास आज करा रही हैं, 6-6 महीने पहले के काम आज पास करा रही हैं, तो उनके कमरे भी बना देती, 2 कमरे बना देती और बराबर उनको दे देती। परंतु मैडम के अंदर द्वेष की भावना है कि ये पूर्व अध्यक्ष का आदमी है, ये उसका आदमी है, ये उसका आदमी है। तो ये सरासर गलत है। जो भी कर्मचारी होता है वो सीट का होता है और जो उसके साथ जो चेयरमैन होगा या जो सभासद होगा उसी के कर्मचारी होते हैं।
नवनिर्वाचित ग्राम महिला प्रधान जसविंदर कौर ने जनता को बधाई और आभार व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जो भी काम अधूरे हैं हम उसे काम को पूरा करेंगे। जंगल का जो मुद्दा है उसको भी हम बहुत ही जल्द पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री महेंद्र सिंह ने क्षेत्रवासियों को बधाई दी और उन्होंने कहा कि लगातार हम चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं। पहले हम बीटीसी रहे, उसके बाद से तीसरी बार हम प्रधान बने हैं और जनता ने हम पर भरोसा जताया है, विजय बनाया है और इस विजय का जितना भी श्रेय है हम सब गांव वालों को ही जाता है। चौतरफा विकास हो, पूरे तरफ से चौतरफा विकास देंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, सबको विकास की डोर से बांधते हुए सबको आगे की ओर लेकर चलेंगे। यह मेरा संकल्प है। ये जीत हमारी नहीं, हमारे क्षेत्रवासियों की है और हम अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ विकास कार्य करेंगे। मैं क्षेत्रवासियों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो तीसरी बार ग्राम प्रधान पद पर जनता ने हम पर विश्वास जताया है। हम इनके विश्वास पर खरे उतरेंगे, इनके हर दुख सुख में इनके साथ खड़े रहेंगे। रुड़की से बड़ी खबर सामने आ रही है। रुड़की के होटल में सिविल लाइन पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 युवतियों और 5 युवकों को आपत्तिजनक हालत में हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी में होटल के मैनेजर भी शामिल है और बताया जा रहा है कि इस होटल में लंबे समय से देह व्यापार का गोरख धंधा चल रहा था। ग्राहकों की डिमांड पर युवतियों को बाहर भेजा जाता था। कोतवाली प्रभारी मणिभूषण श्रीवास्तव के मुताबिक सभी से पूछताछ लगातार जारी है। नामों का खुलासा कार्रवाई पूरी होने के बाद किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि शहर के बीचों बीच इस तरह का धंधा चल रहा था और प्रशासन की आंखों में धूल झोंकी जा रही थी और अब देखना होगा कि इस गोरख धंधे की जड़ें कितनी गहरी है और कितने रसूखदारों से इसका कनेक्शन है। खटीमा से खबर है जहां पर मगरमच्छ का आतंक देखने को मिला है। बता दें कि खटीमा उधम सिंह नगर में लोगों ने विशाल मगरमच्छ को पकड़कर वन विभाग को सुपुर्द कर दिया। पिछले कई दिनों से वार्ड के लोग दहशत के साए में जी रहे थे। बच्चों को घरों में रहने पर मजबूर होना पड़ रहा था। मगरमच्छ लोगों की कई मुर्गियां, पालतू कुत्तों और बिल्लियों को खा चुका था। लोगों को डर था कि कहीं कोई जनहानि की अनहोनी ना हो जाए। मगरमच्छ के आतंक से परेशान लोगों ने खुद ही मगरमच्छ को पकड़ने के लिए दिन में जाल और फंदा लगाया। आखिरकार शुक्रवार देर रात मगरमच्छ जाल में फंस गया और कई लोगों ने बड़ी मुश्किल के बाद से पानी से भरे खेत से खींचकर बाहर निकाला और सूचना वन विभाग के दरोगा को दी गई। सूचना पर पहुंची टीम ने मगरमच्छ को अपने कब्जे में लिया, लेकिन विशाल और ताकतवर मगरमच्छ अचानक बेकाबू हो गया और लोगों की मदद से रस्सों और जाल में बांधकर उसे काबू किया गया। इधर मगरमच्छ को देखने के लिए भारी बारिश के बावजूद भी सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। पिछले साल भी इसी जगह एक और विशाल मगरमच्छ पकड़ा गया था, जिसे लोगों ने ही खुद पकड़ा था और वन विभाग की टीम को सुपुर्द कर दिया था। हाँ भाई साहब, ये मगरमच्छ पकड़ा गया है इलाके में, कौन सा इलाका है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये भूल मोहल्ले का वार्ड नंबर 12 है। ये मगरमच्छ यहाँ पर लतीफ़ भाई हैं, कोई उनके प्लाट में जो है मगरमच्छ वहाँ से पकड़ा गया है और इस मगरमच्छ का इस वार्ड में बहुत आतंक है। कुत्ते, बिल्ली, मुर्गी सब यहाँ पर खा चुका है। लोग डर के साए में यहाँ पर जी रहे हैं। यहाँ पर और भी मगरमच्छ हैं। पिछले साल भी यहाँ पर इससे बड़ा मगरमच्छ पकड़ा गया था। इस समय यहाँ पर जो है वो सैकड़ों हजारों लोग यहाँ पर इकट्ठा है। मगरमच्छ के पकड़े जाने से लोगों ने राहत की सांस ली है। मौके पर अभी वन विभाग की टीम भी आई हुई है। तो अब जो है लोगों में थोड़ा सा जो है वो संतोष है कि जो है मगरमच्छ पकड़ा गया है, लेकिन अभी और मगरमच्छ यहाँ पर है। तो अभी वन विभाग से चाहते हैं कि इस पर जो है वो कल यहाँ आकर दोबारा जो है उस मगरमच्छ की खोजबीन की जाए। दहशत का माहौल है, काफ़ी दहशत का माहौल है। घर के जो है पालतू कुत्ते, मुर्गी सब जो है यहाँ पर जो है खा चुका है। उत्तराखंड बोर्ड की सुधार परीक्षा 4 अगस्त से 11 अगस्त तक होगी, जिसमें नैनीताल जनपद के 8 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 2000 छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। परीक्षा सुबह 10 से 1 बजे तक होगी और सभी केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। शिक्षा विभाग ने इस परीक्षा के लिए पूरी तैयारियां कर ली है। हल्द्वानी खंड शिक्षा अधिकारी तारा सिंह ने बताया है कि
हल्द्वानी ब्लॉक के अंतर्गत हाई स्कूल के 444 बच्चे हैं और इंटर के 355 बच्चे और कुल 801 बच्चे इस सुधार परीक्षा में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि नैनीताल जनपद के 8 परीक्षा केंद्रों में होने जा रहे इस सुधार परीक्षा में लगभग 2000 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। नैनीताल जिले के प्रत्येक ब्लॉक में एक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। सभी केंद्रों पर कड़ी निगरानी और उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारियों ने बताया कि परीक्षा के लिए हल्द्वानी के पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में केंद्र बनाया गया है। परिषदीय सुधार परीक्षा 2025 का प्रोग्राम आ गया है, जो कि 4 अगस्त से और 11 अगस्त तक परीक्षाएं चलेंगी। हल्द्वानी विकासखंड में एक परीक्षा सेंटर है हमारा, पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी, जिसमें हाई स्कूल के 444 बच्चे और इंटरमीडिएट के 357 बच्चे सुधार परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। कुल 801 बच्चे हल्द्वानी ब्लॉक के इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे और परीक्षा को शांतिपूर्ण चलाने के लिए हमने पूरी व्यवस्थाएं कर ली हैं। सारी तैयारियां पूर्ण हैं और निर्विवाद रूप से हम इसको संपन्न कर लें। अधिकारी ने है 2000 बच्चे पूरे जिले में। हरिद्वार में गंगा नदी के तल से हो रहे अवैध खनन पर अब न्यायिक चाबुक चला है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिले में संचालित सभी स्टोन क्रशरों को तत्काल प्रभाव से बंद कराए जाए और उनकी बिजली पानी की आपूर्ति भी तत्काल काट दी जाए। कोर्ट ने इस पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट 1 सप्ताह के भीतर तलब की है। आदेश मिलते ही हरिद्वार प्रशासन हरकत में आया है और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अगुवाई में गठित टीमों ने अब तक करीब 30 स्टोन क्रशरों को सील कर दिया है। डीएम ने साफ किया है कि माननीय न्यायालय के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है और जो भी स्टोन क्रशर नियमों के खिलाफ चल रहे हैं उनके खिलाफ किसी भी सूरत में कोई भी रियायत नहीं बरती जाएगी। और अब देखना होगा कि बाकी बचे हुए स्टोन क्रशरों पर कब तक पूरी तरह से ताले लगते हैं। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में तत्काल हमने टीम्स बना दी थी और इसमें जितने भी स्टोन क्रशर उस ऑर्डर से उसमें कंप्लायंस होना है उनके लिए हमने कल से कार्रवाई शुरू कर दी थी। आज भी हमारी टीम्स फील्ड में है और कल 30 से अधिक स्टोन क्रशर ऑलरेडी सील कर दिए गए थे और आज समस्त जो भी है कोशिश हम ये कर रहे हैं कि शाम तक हमारी कार्रवाई पूर्ण कर ली जाए। तो वहाँ से जो बिजली कनेक्शन थे वो हटाने की बात जी वो पूरा कंप्लायंस। राजस्थान के स्कूल में हुए दर्दनाक घटना के बाद से हरिद्वार के कॉलेज की हालत भी अब कटघरे में आ गई है। बता दें कि हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में छात्र खतरों के बीच शिक्षा ले रहे हैं। जर्जर इमारत, बरसात में टपकते पानी और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कॉलेज में शौचालय की हालत बदहाल है, पीने के पानी की सुविधा तक नहीं है और चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। छात्रों की रियासत छतों और बदबू में बैठकर लगातार पढ़ाई करनी पड़ रही है। इसके साथ ही बरसात में गिरते प्लास्टर और पानी से जान का खतरा बना हुआ है। राजस्थान में स्कूल की लापरवाही से कई मासूमों की जान गई है और फिलहाल अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर कब कदम उठाता है।